नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का उचित उपयोग क्या होता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट। Fair use of copyrighted material refers to the limited reasonable use of copyrighted works without the permission of copyrighted owner under specific circumstances। तो जो हमारा फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल है, उसका तात्पर्य क्या है हमारा? उसका तात्पर्य हमारा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, कुछ विशेष हमारी परिस्थितियों में, ठीक है, बिना कॉपीराइटेड ओनर की परमिशन के, जो कॉपीराइटेड का मालिक है उसके परमिशन के बिना कॉपीराइटेड जो कार्य हैं, कॉपीराइटेड जो वर्क है, उनका सीमित तरीके से, लिमिटेड तरीके से और रीजनेबल तरीके से, उचित तरीके से उपयोग करना ही फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड कहलाता है। क्लियर है बात? तो फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट क्या है हमारा? बिना परमिशन के कुछ परिस्थितियों में हमारा कॉपीराइटेड वर्क को सीमित तरीके से, उचित तरीके से इस्तेमाल करना फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट है हमारा, उचित उपयोग कॉपीराइट का। क्लियर है बात? Here are some key exceptions to copyright infringement in India। तो भारत में कॉपीराइटेड उल्लंघन, इन्फ्रिंजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू यूज कॉपीराइटेड वर्क्स फॉर रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। तो जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनको अनुमति होती है कि वो यूज कर सके कॉपीराइटेड वर्क का अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए और प्राइवेट स्टडी के लिए, निजी अध्ययन के लिए। ठीक है, provided that the use is non-commercial and does not adversely affect the market for the original work। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? बशर्ते हमारा क्या है कि जो हमारा यूज इस्तेमाल किया जा रहा है हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल का, वो नॉन कमर्शियल होना चाहिए। ठीक है, व्यापारिक तौर पर नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, गैर व्यापारिक होना चाहिए हमारा। एंड डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द मार्केट फॉर द ओरिजिनल वर्क। और जो हमारा मूल कार्य है, जो कॉपीराइटेड वर्क है, उस पर हमारा बाजार में, मार्केट में हमारा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है बात? उसकी मार्केट पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च में और प्राइवेट स्टडी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिसिज्म और रिव्यू, आलोचना और समीक्षा में। कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म और रिव्यू। तो कॉपीराइटेड कार्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है आलोचना के कार्यों के लिए, आलोचना के उद्देश्यों के लिए, फिर समीक्षा के उद्देश्यों के लिए। एज लॉन्ग एज द यूज इज फेयर, जब तक कि हमारा जो यूज इस्तेमाल किया जा रहा है वो फेयर है, उचित है। ठीक है, एंड अकम्पनीड बाय द प्रॉपर एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल ऑथर और क्रिएटर। और ये शर्त होनी चाहिए उसमें कि जो हमारा ओरिजिनल ऑथर है, हमारा जो हमारा मूल, हमारा मौलिक, हमारा ऑथर है, रचयिता है, रचनाकार है, हमारा क्रिएटर है, कलाकार है, उसको प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर श्रेय दिया जाना चाहिए उसके कार्य के लिए। क्लियर है बात? तब हम यूज कर सकते हैं क्रिटिसिज्म और रिव्यू के लिए, ठीक है, हमारे कॉपीराइटेड मटेरियल का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स। तो जो हमारे वर्तमान के जो घटनाएं हैं उनके रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Copyrighted works can be reproduced or communicated to the public for reporting current events। तो जो हमारे करंट इवेंट्स है, वर्तमान घटनाएं, उनको रिपोर्ट करने के लिए, उनको पब्लिक में बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उनको पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है कॉपीराइटेड कार्यों को। क्लियर है बात? प्रोवाइडेड दैट द यूज इज अकम्पनीड बाय द सफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोर्स। बशर्ते क्या शर्त रहेगी कि जो हमारा यूज किया जा रहा है हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल का, वो क्या, किसके साथ होना चाहिए, किसके अकम्पनीड होना चाहिए? कि जो हमारा सफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट है हमारे सोर्स की, जिस सोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पूर्ण तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, स्वीकार होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए सफिशिएंट तरीके से। ठीक है, कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो मटेरियल का। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, जो हमारे शिक्षात्मक हमारे उद्देश्य हैं, उनके लिए किया जा सकता है इस्तेमाल कॉपीराइटेड मटेरियल का। लिमिटेड पोर्शन ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस सच एज टीचिंग, रिसर्च और एग्जामिनेशन। तो जो हमारे लिमिटेड पोर्शन है, सीमित हिस्सा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा कॉपीराइटेड वर्क है उसके एक लिमिटेड पोर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, रिसर्च अनुसंधान के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज द यूज इज फेयर, जब तक कि हमारा जो इस्तेमाल किया जा रहा है कॉपीराइटेड मटेरियल का वो सही है, उचित है, तब तक किया जा सकता है। एंड डज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द परचेज ऑफ ओरिजिनल वर्क। और जो हमारा ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल जो हमारा कार्य है, जो हमारा मूल कार्य है, उसके परचेज का विकल्प ना बने, तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैरोडी और स्टायर। ठीक है, मतलब क्या? व्यंग्य करना। कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पैरोडी, या फिर जिसको हम स्टार बोलते हैं। तो व्यंग्य करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
ठीक है। पैरोडी वीडियोस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपीराइटेड वर्क का। एज लॉन्ग एज द यूज इज फेयर, जब तक कि हमारा जो यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है कॉपीराइटेड मटेरियल का, वो फेयर है, उचित हो, एंड डज नॉट कम्पीट विद द ओरिजिनल वर्क इन द मार्केट। और जो हमारा मार्केट में ओरिजिनल वर्क है, जो हमारा मूल कार्य है, ठीक है, जो वास्तविक वर्क है हमारा, उसके साथ कंपीट ना करे, तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ जब तक प्रतिस्पर्धा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जो हमारी न्यायिक कार्यवाही होती है उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कोऑपरेटेड वर्क्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लीगल एडवाइस। तो जो हमारी कानूनी कार्यवाही होती है, कानूनी सलाह होती है और जुडिशियल न्यायिक हमारी कार्यवाही होती है, वहां पर अगर हमें कोऑपरेटेड वर्क, जो मटेरियल हमारा वर्क है, उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक में, ठीक है, अगर उनकी जरूरत है तो। provided that the use is necessary for proceedings and does not infringe the normal exploitation of the work। बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, न्यायिक हमारी जो कार्यवाही उसमें इस्तेमाल करने के लिए कोऑपरेटेड वर्क्स के लिए, कि जो हमारा यूज किया जा रहा है वो हमारा प्रोसीडिंग्स के लिए नेसेसरी हो, जरूरी हो कार्यवाही के लिए, और इन्फ्रिंज ना करता हो हमारा नॉर्मल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्क को, जो हमारा वर्क है, जो हमारा कोऑपरेटेड वर्क है, उसके जो हमारे राइट्स हैं उसको उल्लंघन ना करता हो। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लाइब्रेरी एंड आर्चिव यूज। तो पुस्तकालय में और जो हमारे अभिलेख है, पुरालेख है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है हमारा कोऑपरेटेड मटेरियल का। लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स आर अलाउड टू मेक सिंगल कॉपीज ऑफ द कोऑपरेटेड वर्क फॉर प्रिजर्वेशन और रिप्लेसमेंट पर्पसेस। तो लाइब्रेरी जो पुस्तकालय होते हैं या फिर पुरालेख और अभिलेख होते हैं, उनको अनुमति होती है वो एक सिंगल कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेटेड वर्क की, कोऑपरेटेड कार्य की प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए, जो हमारे प्रतिस्थापन के हमारे पर्पस उद्देश्य होते हैं उनके लिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज द यूज इज नॉट फॉर कमर्शियल एडवांटेज, तब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि हमारा जो यूज है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कमर्शियल एडवांटेज के लिए नहीं किया जा रहा, मतलब पैसा कमाने के व्यापार के लिए नहीं किया जा रहा, ठीक है, तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो। क्लियर है बात। तो ये क्या थी, हमारी कंप्लीट जानकारी थी फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हम फेयर यूज कर सकते हैं कॉपीराइटेड मटेरियल का, कॉपीराइटेड वर्क का, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।